दिल्ली के रानी बाग में तड़का-ए-सिंध 2026 टेस्ट ऑफ टैलेंट सिंधी फूड चैंपियनशिप का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 20 पुरुष और महिला प्रतिभागियों ने लाइव सिंधी फूड कुकिंग प्रतियोगिता में अपने सिंधी व्यंजनों का प्रदर्शन किया। इस आयोजन को दिल मुहिंजो सिंधी फाउंडेशन और सेंटेक ग्रुप द्वारा आयोजित किया गया था। दिल मुहिंजो सिंधी फाउंडेशन के ललित बिजलानी और अशोक मनमानी ने बताया, सिंधी संस्कृति को जीवित रखने के लिए सिंधी भाषा के साथ साथ सिंधी व्यंजनों एवं परंपराओं के साथ सिंधी विरासत को भी बचाना होगा। आइए देखते हैं हमारे सिटी संवाददाता मारीदास की ये रिपोर्ट। धन्यवाद। मैं अशोक मनवानी G4 एंटरटेनमेंट से। ये प्रोग्राम हम लोग सब मिलजुल के लास्ट ईयर भी हमने किया था, इस साल भी दोबारा हम कर रहे हैं और आप लोग देख रहे हैं कितनी भीड़ है, सब खुश होके आ रहे हैं। सिंगर है, प्ले किया हम लोगों ने, लाइव फूड चैंपियनशिप किया, हर आदमी अपना अपना खाना बना रहा है और उसको बाकायदा हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। जजेस आए हुए हैं वो टेस्ट कर रहे हैं, सेलिब्रिटीज आ रही हैं, बीच में गाना बजा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। मैं यही बोलना चाहूँगा, सिंधी नहीं पढ़ पा रहे हो, नहीं लिख पा रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह के इवेंट से जुड़ो, प्ले से जुड़ो। सिंधी पिक्चर हम लोग रिलीज करते हैं, उसको आप देखो, क्योंकि आज की डेट में सिंधी सीखना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बचपन से आपने सीखी नहीं, लेकिन और तरीका है ही नहीं। हमारा ये जो मेला है 29 तारीख का चेटी चंद का मेला, ये विश्व प्रसिद्ध मेला है और इसमें हमारे यहाँ पर कहीं पीढ़ियाँ पहुँचती हैं, कहीं 3 पीढ़ियाँ, कहीं 4 पीढ़ियाँ, और इतनी धूमधाम से मनाया जाता है, बिछड़े हुए लोग भी वहाँ पे आके पहुँचते हैं। और मैं मेरा नाम वैसे प्रेम जगतानी है और मैं सिंधी सिंगर भी हूँ, सिंधी एकेडमी की तरफ से भी, और वैसे भी सिंधी मेलों में हमारे झूलेलाल की जोतों में भी गाता हूँ। मैं एक लाइन ज़रूर बोलूँगा, आयो वरी आयो झूलेलाल जो मेलो मेलो, अचो त गायूं खुश मनायूं रहे न कोई अकेलो। 29 तारीख को ये मेला इतना धूमधाम से मनाया जाएगा कि विश्व रिकॉर्ड इसका होता है। और आप भी आइए, जितनी भी हमारी सिंधी अपनी फैमिलीज़ हैं उनको भी लाइए और इसमें सब आ सकते हैं और निःशुल्क ये मेला होता है। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। सबसे पहले आज जो ये प्रोग्राम है सिंधी तड़का, वाकई में एक गजब का प्रोग्राम है। मैं सिंधी जागृति सभा का अध्यक्ष आज ये घोषणा करता हूँ कि हमारे भाई ललित बिजलानी ने ये जो प्रोग्राम रखा है तारीफ़ काबिल है। हमारे को हमारी सिंध याद दिला दी है, हमारे सिंधी खादे याद दिला दी हैं, जिसके लिए वो बधाई का पात्र है। हमारे को उम्मीद है आगे भी ऐसे ही करता रहेगा। जो यंग जनरेशन जोड़ रहा है उसके लिए वो बधाई का पात्र है। मैं जागृति सभा की तरफ से उनको हार्दिक बधाई देता हूँ। जय झूलेलाल। तो समाज के युवाओं को क्या संदेश देंगे आप? समाज के युवाओं को यही कहेंगे कि आज की जनरेशन अपनी पुरानी पीढ़ी को मत भूलो, पुराने खादे मत भूलो। जो पीढ़ी है हमारा दर बदर आगे चलती जाएगी, वो तब चलेगी जब आप आज समाज के साथ चलोगे, हमारी पुरानी चीज़ों को जीवित रखोगे। और ये ज़रूरी है कि आप ऐसे फंक्शनों में आके जो सिंधी समाज को जीवित रखते, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हो। जय झूलेलाल। हम सिंधी समाज से हैं और जब हम 1947 में हम विभाजन हुआ, एक लैंड से हम दूसरे लैंड में आए, था तो वो भारत ही, लेकिन हम अपने कल्चर को छोड़ के आए, हम अपने सिंधी क्विजीन को छोड़ के आए। हम अपने बच्चों को ये सिखाना चाहते हैं कि कल्चर क्या होता है, हेरिटेज को अपने बचाना ज़रूर चाहिए। तो इससे सिंधी फूड चैम्पियनशिप के माध्यम से हमने एक अलग जगाई है कि नए युवा पीढ़ी, नए चेहरे अपनी प्रतिभा दिखाएं, नए युवतियाँ अपनी प्रतिभा दिखाएं। हम उसके लिए सिंधी फूड चैम्पियनशिप का आयोजन किया है, ये जो कि 2.0 है। सिंधी भोजन और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ये कितना महत्वपूर्ण है? सर, अगर हम अपनी संस्कृति की बात करें, जहाँ पे भाषा तो बहुत ज़रूरी है,
लेकिन हम अपने व्यंजन को ना भूलें, इसीलिए सिंधी व्यंजन हम अपने पीढ़ी तक पहुंचाना चाहते हैं। और नई नई पीढ़ी, अगर आप देखेंगे जो सिंधी लाइव कुकिंग शो चल रहा है, वहाँ पे नई नई पीढ़ी आई हुई है, नई नई पीढ़ी इससे अवगत हो रही है। और हम चाहते हैं कि ऐसे नई पीढ़ी हमसे इस व्यंजन से, सिंधी व्यंजन से, सिंधी कल्चर से अवगत हो। आप समाज के लोगों को और युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ कि समाज के बड़े हमारे समाज के युवाओं को प्रेरणा दे, जितना उनको नॉलेज है, उनकी अपनी नॉलेज, सिंधियत की नॉलेज, वो अपने युवा पीढ़ी तक पहुँचाएँ। सर, हमारे बड़ों ने एक बात बोली थी, हम लाए हैं किश्ती तूफान से निकाल करके, मेरे बच्चों रखना इसको संभाल के। अब ये हमारे बड़ों ने कहा था, अब हमने अपने बच्चों में, नई पीढ़ी को ये वाली हमने अपनी सिंधी परंपरा संभाल करके दी है, जिसके अंदर उसी कड़ी में ललित बिजलानी करते हुए चला है तड़का है सिंध। दिल का रास्ता हमारे ज़बान से जाता है, इसलिए हमने सिंधी खाने को पहचान दी, सिंधी परंपराओं को दिखाने के लिए प्रोग्राम किया जा रहा है जो आपके दिल तक जाएगा। तभी तो उन्होंने अपनी संस्था का नाम रखा दिल मुंहिंजो सिंधी, और जिए सिंध वारा जियन, जियन सिंधी अजरक जोपी वारा जियन। जय झूलेलाल। आप समाज को, लोगों और युवाओं को क्या संदेश देंगे? अपनी सिंधियत को कायम रखिए, सिंध वापस हमारे पास फिर आएगा। सिंधियत कायम रखने के लिए इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए, लगातार मेले लगते रहने चाहिए। मैं सुनील कुमार नैनवानी, सिंधी रॉयल क्लब से, और ये ललित बिजलानी ने आज यहाँ पे प्रोग्राम किया है तड़का एक सिंध। ये पिछले साल भी किया गया था और काफ़ी सक्सेस हुआ था। ललित बिजलानी जो है अपना सिंधी फूड को मतलब आगे बढ़वा रहे हैं, और ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, इससे यंगस्टर भी जुड़ रहे हैं। और हम चाहेंगे कि ये हर समाज का इस तरह का प्रोग्राम होना चाहिए कि मतलब अपने अपने जो हमारे फूड की क्वालिटी है, या जो फूड हमारे नए नए व्यंजन बनते हैं उसके बारे में लोगों को पता चले, और लोग इसके बारे में जाने, और हमारे सिंधी भाई जो भी इस काम धंधे में है, इसमें बिजनेस में है, खाने के, इसमें फूड के, वो लोग इससे अच्छा मतलब आय का अर्जन करें। और सबके लिए जय झूलेलाल। इस प्रोग्राम का ये उद्देश्य है कि हमारा सिंधी समाज, जो हमारे सिंधी समाज का कल्चर है, जो सिंधी हमारे समाज का व्यंजन है, उसको अपने सिंधी समाज में बताना। आजकल की जो न्यू जनरेशन है उसमें हमारे सिंधी व्यंजनों का बारे में जिनको नहीं पता, जैसे सिंधी कढ़ी चावल, टूक पटाटा, साई भाजी, बाट, तरह तरह के व्यंजन जो अंदर सिंधी फूड फेस्टिवल में आज बनाए जा रहे हैं। और यह हमारे समाज की तरफ से यह दूसरा प्रोग्राम है, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे भाई ललित बिजलानी को, जो सिंधियत को आगे बढ़ाने के लिए यह कार्य कर रहे हैं, और जिसमें सिंधी जो हमारा फूड है उसको, उसकी पहचान को बढ़ा रहे हैं। सर, सिंधी भोजन और संस्कृति बढ़ावा देने के लिए पहल कितना महत्वपूर्ण है? क्या कह रहे हैं? सॉरी, ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जो यंग जनरेशन है, चाहे वो किसी भी समाज की यंग जनरेशन हो, उसको अपने समाज के बारे में वो परिचित नहीं है, वो समाज से हट के कार्यों में जाते हैं। तो इसीलिए अपने सिंधी समाज के बारे में अपने न्यू जनरेशन को, जो यंग जनरेशन है, उसको उसके बारे में बताना कि हमारा कल्चर क्या है। क्योंकि एक समाज तब तक ही जीवित रह सकता है जब तक उसके यंगस्टर को या उनके बच्चों को अपने समाज के प्रति एक एक बात का पता हो, एक एक चीज़ का पता हो। दादा जो रोल डॉक्टर जो है, ललित भैया बहुत बड़ी प्रार्थना है कि आयोजन को सफल नहीं कर